हद तक होती है सीमा कि आदमी की सहन शक्ति, उसके बाहर फिर आदमी सोचता है इससे बेहतर तो मौत है। और ये मैं बार बार कहता हूँ, और ऐसा वीर सावरकर के साथ ऐसा नहीं हुआ, उनके साथ भी हुआ। पानी की प्यास के लिए वीर सावरकर एक घूंट पानी मांग रहा था और पानी नहीं दिया अंग्रेजों ने, कोड़े ही कोड़े मारे और चक्कर काटता काटता कोल्लू का मूर्छित होकर गिर पड़ा, क्योंकि शरीर में ताकत नहीं बची थी, पानी दिया नहीं था। और जब वीर सावरकर को होश आया तो उसे देखा कि अंग्रेज अधिकारी उसके मुंह में पेशाब कर रहा है। मन में ऐसा आया कि ऐसी घृणा भरी जिंदगी से अच्छा तो मैं मर जाऊं। लेकिन फिर देखो वीर सावरकर कहता है, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी हुई थी महर्षि दयानंद की, वो कहता है कि ये जीवन मेरा नहीं है, ये आत्मा मेरी नहीं है, ये इस देश के लिए समर्पित है। और वीर सावरकर ने अपना जीवन अपने देश के लिए समर्पित किया था कि मेरे जीवन पे भी अधिकार नहीं है। यदि मेरे जीवन पे किसी का अधिकार है तो मेरे देश का है। तो कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपना जीवन ले लूं। ये जीवन काम आएगा तो देश के ही काम आएगा। जब ऐसी भावनाएं प्रबल होती है तो व्यक्ति का विस्तार होता है। जब एक आदमी से जब अध्यात्म मन के अंदर पनपता है, जय तेज बोल रहा था ना तू। सारी दुनिया को एक मानने लगता है, एक एक करके, एक मैं से मेरा और मेरा से हम और हम से हमारा, बोलने टाइम नहीं लगता। जब एक आदमी अपने लिए सोचता है तो स्वार्थी कहलाता है, परिवार के लिए सोचता है तो परिवार का हो जाता है, समाज के लिए सोचता है समाज के लिए हो जाता है, और देश के लिए सोचेगा तो पूरे देश का हो जाता है। तो उसकी आत्मा का जो विकास है यही अध्यात्म है। जब आदमी अपने अलावा किसी दूसरे के लिए सोचने लगे और पूरी जिंदगी प्रेरित रही। आप सोचो कि कितने ताकतवर, वीर सावरकर का तो कहना क्या, उनके बच्चे कितने ताकतवर रहे होंगे। खाने को वो नहीं, एक वृतांत में पढ़ रहा था, उसके अंदर आया था कि वीर सावरकर के घर के अंदर 4 दिन से खाने को कुछ नहीं था और मुर्दे को लेके जा रहे थे, और जब मुर्दा जलाते तो उससे पहले जौ का आटा जो होता है उस आटे को फेंकते हैं। बच्चा वो आटा उठा के ले आया और उस आटे की रोटियां खाई है उनने। आप सोचो कि उस औरत के अंदर कितना साहस होगा, कैसी प्रतिव्रता औरत रही होगी वो, जो उन बच्चों का पोषण किसी के सामने हाथ फैला के नहीं किया। भूखे रहे तो रहे और भूखे नहीं रहे तो ऐसी ऐसी स्थिति से भी गुजरे, लेकिन इस आदमी का शर्म से सर नीचे नहीं होने दिया। एक आदमी ये नहीं, पूरा पूरा परिवार इसके साथ लग गया। और वही आज इसीलिए इतने सालों बाद भी हमारी आत्मा में वीर सावरकर, कारण यही है कि जब आदमी अध्यात्म जो पनपता है, जब आत्मा का जो विकास होता है, आत्मा की बल, आत्मा की जो शक्ति होती है वो आदमी को प्रेरित करती है, वो आदमी को बड़ा बनाती है। जिसकी आत्मा में बल नहीं है ना, आत्म बल नहीं है, वो ना चिंतन कर सकता है, वो ना देश के काम आ सकता है, ना वो खुद के काम आ सकता है। वो प्रतिपल मरेगा, प्रतिपल गिरेगा। लेकिन जिसकी आत्मा में बल है, चाहे वही पैदा होते हैं, वहीं विवेकानंद पैदा होते हैं, वहीं दयानंद पैदा होते हैं, वहीं सुभाष पैदा होता है। एक आदमी जब सुभाष मिलने गया, हाँ, हिटलर से मिलने गया, तो हिटलर अपने कई रूप रखता था, अपने हमशक्ल रखता था। तो हिटलर से जब वो सुभाष चंद्र बोस के अंदर जब वो मिलने आया तो उसने हाथ आगे बढ़ाया, तो उसने कहा आप हिटलर नहीं हो, वापस चला गया। दूसरा भेज दिया, दूसरा हमशक्ल भेज दिया, तो भी जानता नहीं, और आके मेरे से कहे कि हेलो मैं हिटलर हूँ, तो ये क्या क्या हाथ बढ़ाए, मेरा परिचय तो कुछ भी नहीं है। और उस व्यक्ति का देखो धैर्य कि एक व्यक्ति पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे देश का नेता होकर चला गया, क्योंकि उसकी आत्मा में बल था। उसने कहा था, मरने को खुद तैयार था, तभी उसने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जो मरने के लिए तैयार होते हैं, जीना उन्हीं को आता है। तो इस देश के लिए, इस कौम के लिए, इस इलाके के लिए जब तक हम कुर्बानी की नहीं सोचेंगे, जब तक हम मरने की नहीं सोचेंगे, मरने का मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई मर ही जाओ। ऐसा एक किसी ने बना के डाला था कि अंग्रेज अधिकारी ने जब कांगड़ी गुरुकुल खोला था तो उसके अंदर इतने फैन थे स्वामी श्रद्धानंद के कि स्वामी श्रद्धानंद को 1 लाख रुपए उस समय में साल की ग्रांट दी थी उसके लिए। और स्वामी श्रद्धानंद ने इनकार कर दिया लेने से कि तुम्हारे 1 लाख रुपए नहीं लूंगा, तुम चाहे 1 करोड़ दो तो भी नहीं लूंगा। तो उसने कहा बच्चे भूखे मर जाएंगे, बच्चे बोले भूखे ही मर जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं खाएंगे। वो स्वाभिमान जो था, वो स्वाभिमान उसने उसको जिंदा रखा। और अंग्रेज अधिकारी जब आया कि तुम यहाँ बम बनाना सिखाते हो, तो गुरुकुल के अंदर व्यायामशाला में ले जाके दिखाए। पहलवान जो कुश्ती कर रहे थे, ब्रह्मचारी जो कुश्ती कर रहे थे, ये बम है,
कि एक एक पहलवान ऐसा बम है, जब ये बाहर निकलेगा तो ये विस्फोट करेगा। चांदनी चौक के अंदर जब अंग्रेजों की टुकड़ी ने उसको घेर लिया था, 20 बंदूकें सामने छाती पे तान दी थी और अंग्रेज अधिकारी ने कहा था फायर, तो उस व्यक्ति ने सीना खोल कह दिया था कि हिम्मत है तो फायर करो। और आप सोचो कितनी ताकत रही होगी, कितना आत्मबल रहा होगा। एक सैनिक के हाथ से बंदूक गिर गई उसकी दहाड़ सुन के, और हाथ कांपने लगे। 3 बार ऑर्डर दिया फायर फायर फायर, किसी ने फायर नहीं खोला। ये ताकत उस व्यक्ति की है, ये ताकत है जब आप देश के प्रति समर्पित होते हो। ताकत तब बनती है जब आप ईमानदार हो। ताकत तब बनती है जब आप अध्यात्म से प्रेरित हो, जब आप मरने का खौफ आपके अंदर नहीं है, जब आपकी आंखों में देख के दुनिया डरे, और जब ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बातों को लेकर हम डरने लगे। तो एक ऐसे भारत की कल्पना करते हुए, एक ऐसे वीर योद्धाओं की कल्पना करते हुए जिस इलाके से निकलेंगे और हमारा नाम रोशन करेंगे, और इस धरा को उन्हीं जो हमारे साधु संत थे, जो हमारे वीर सेनानी थे, उनके जीवन का आचरण करते हुए आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।